भुवनानि सप्तगुणवान् सृष्टा राजा संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतेऽत्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। ओम श्री गोपाल भैरवाय नमः। भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालस्य क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् शमशानवासी मांसासी कर्परासी स्मान्द्रिकः रक्तपापानपासिद्धः सिद्धितः सिद्धसेवितः कंकालः कालशमनः कलाकाष्ठः तनकवे त्रिनेत्रो बहुनेत्रस्य तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणि खड्गपाणि कंकाली धूम्रलोचनः अभिरुर्भैरवीनाथो भूतभुजो गणिपते शूलपाणि खड्गपाणि कंकाली धूम्रलोचनः अभिरुर्भैरवीनाथो भूतभुजो गणिपते धनुर्धनुर्हारी च धनवान् प्रतिभागवान् नागारो नागेशो व्योमकेशो कपालविदः कामिकलानिधिकान्ता कामिना शिखरतुषि प्रभासिद्धप्रभो वेद प्रभो विष्णुर्देवे अष्टोत्तरनाम्ना श्रीभैरवस्य महात्मना श्रीभैरवस्य महात्मना श्रीभैरवस्य महात्मना। बोलो मुकुंद भैरव भगवान की जय, श्री गोपाल भैरवनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ। अभी हम दर्शन कर रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी के, और बाबा का यहाँ का जो इतिहास है, भगवान का जो यहाँ का महत्व है, उसको हम आज जानते हैं। यहाँ पर प्रभु की जो शक्ति विराजमान है वो सिद्ध गोपाल भैरवनाथ। गोपाल भैरव भगवान का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर प्राचीन समय से गायें पशु विराजमान थे। जो यहाँ पे पुराने पैतृक लोग थे वो यहाँ पर गायों का ही भरण पोषण करते थे। गाय भैंस जो उनकी पशु इत्यादि रहते थे, मवेशियाँ रहते थे, और समय का अभाव, कभी समय से न पहुंचना, गाय जो उनके भार खोटे में बंधी हुई रहती थी। हमारे भी कई बार ऐसा हो जाता है, प्रायः समय से गाय माताओं को
अंदर नहीं बांधा जाता है, बाहर हो जाता है, विलम्ब हो जाता है जंगल से चारा इत्यादि लेने में। तो भगवान की ऐसी कृपा होती थी, प्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है कि एक साधु संत स्वरूप उन गायों को अंदर गौशाला के अंदर बांध करके जो डेहली होती है वहाँ पर दूर से ऐसा लगता था यहाँ पर कोई साधु संत बैठा हुआ है, कोई विराजमान है जिन्होंने हमारी गायों को अंदर बांधा। लेकिन जब वो गौशाला के नज़दीक आते थे तो वहाँ पे देखे तो सिर्फ गाय ही गाय दिखती थी, और जो वो अमुक नाम का अमुक स्वरूप का व्यक्ति जो वहाँ पर था वो वहाँ पर विराजमान रहता ही नहीं था। तो भगवान का ऐसा चमत्कार, ऐसा अनुभव प्रत्यक्ष हुआ है। और हमारे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव ये रहा है कि बचपन से हम भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में अर्पित हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज जो भी अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं उस सब का नियोजन वो एक शक्ति के रूप में भगवान की कृपा प्राप्त है। और हमारी भी जो गाय माताएं हैं वो गौशाला से प्रायः गर्मियों में तो बाहर ही रहती हैं, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी होती है रात में भी, तो बाहर पे रात में ठंड रहता है तो गाय माता बाहर पे रहती है। और यहाँ चारों ओर पूरा जंगल ही जंगल है, कोई गांव आजू बाजू में ज़्यादा नज़दीक नहीं है, जिससे यहाँ हिंसक पशु विचरण करते रहते हैं। लेकिन भगवान की अद्भुत कृपा यह है कि ऊपर गाँवों में, आजू बाजू के गाँवों में जो गौशालाएँ रहती हैं, कभी कभी हिंसक प्राणी उन गौशालाओं के अंदर दरवाजे को तोड़ करके अंदर से पशु को निवाला बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान की ऐसी कृपा हुई, आज तक हमारा जो जीवन रहा, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव रहा, हमारी गाय माताएं रात में बाहर रहती हैं, प्रांगण में बंधी हुई रहती हैं, वो आराम से वहीं पर उनका भोजन होता है, वहीं पर वो विराजमान रहती है। लेकिन हिंसक प्राणी हमको भी दिखता है, बाघ इत्यादि आजू बाजू में दिखते हैं, लेकिन जहाँ पर गाय गौशाला है वहाँ पर वो नहीं आ पाता है। वहाँ आने के लिए उसकी वृत्ति पता नहीं क्या हो जाती है। सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि गाँव में इतने जन समुदाय होने पर भी बाघ वहाँ अटैक कर लेता है, और यहाँ पर तो वीरान है, कोई नहीं है। और यहाँ ना दिन हो या रात हो, कहीं पर भी बाघ वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये कुछ महादेव की ही लीला है, भैरव बाबा की ही कृपा है। और अद्भुत बात यह है, इस स्थान में आकर के भगवान का नाम स्मरण, भगवान का जप और विशेष यहाँ पे दीपदान जो भी भक्त करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, भगवान की कृपा उन पर होती है और उनके घर में भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो ऐसे सिद्ध गोपाल भैरव धाम उत्तराखंड के इस दिव्य कंदराओं में न जाने भगवान की कहाँ कहाँ शक्ति किस स्वरूप में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे गुरुदेव इसी रूप में विराजमान हैं। हम इसी रूप में उनको पूजते हैं, वो हम सभी की भी रक्षा करते हैं। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, हर एक प्राणी पर हमें दया भाव करना चाहिए और सबका कल्याण की भावना सोचनी चाहिए। यही भगवान का संदेश। यही जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय भैरव बाबा।